नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पीके केसरी, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, एपेक्स हॉस्पिटल DLW वाराणसी। आज मैं आप लोगों के साथ कैंसर प्रोस्टेट के डायग्नोसिस पे चर्चा करना चाहता हूं। जैसा कि इसके पहले के वीडियोज़ में भी हम लोग बात कर चुके हैं कैंसर प्रोस्टेट क्या होता है। आज हम लोग बात करेंगे कैसे डायग्नोज करेंगे। तो सबसे पहला तो एज है मरीज़ का। अगर 50 साल या 60 साल से ज़्यादा है और उसको पेशाब करने में दिक्कतें हो रही हैं, पेशाब की धार कम हो रही है, बार बार पेशाब हो रहा है, पेशाब में खून आ रहा है या पेशाब रुक जा रहा है, भूख कम लग रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो ये सारे लक्षण हो सकते हैं। मगर डायग्नोसिस कैसे किया जाए, उसको कंफर्म कैसे किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप अपने नज़दीक के किसी भी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से संपर्क करें। और जो सबसे पहला और क्लिनिकल जाँच होता है वो है पर रेक्टल या डिजिटल एग्जामिनेशन, जिसमें हम प्रोस्टेट ग्लैंड को उंगली से जो है महसूस करते हैं। अगर ग्लैंड कड़ी है, नोड्यूल है, तो ये कैंसर की संभावना को व्यक्त करता है। फिर हम ब्लड में सीरम PSA की जांच कराते हैं। नॉर्मल जो है 4 नैनोग्राम पर ml वैल्यू होता है। अगर ये 4 से ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो कैंसर प्रोस्टेट होने की संभावना है। इसको प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन बोलते हैं। मगर कभी कभी ये इन्फेक्शन के कंडीशंस में भी बढ़ा होता है। तो ऐसे में अगर हम उसको 1 हफ्ता या 10 दिन एंटीबायोटिक खिला के और रिपीट कराते हैं और ये सीरम PSA कम होकर नॉर्मल पे आ जाता है तो कैंसर होने की संभावना बहुत कम होती है। फिर हम अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, उसमें प्रोस्टेट का इन्लार्जमेंट का साइज पता चल जाता है। नाडुल है तो नाडुल भी पता चल जाता है। अब सवाल यह है कि मरीज़ में PSA बढ़ा हुआ है और अल्ट्रासाउंड में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ दिखा रहा है, नाडुल है, तो इसका जो कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस है वो प्रोस्टेटिक नीडल बायोप्सी के द्वारा ही किया जा सकता है। और हम लोग ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोस्टेटिक नीडल बायोप्सी करते हैं और 12 कोर माने 12 जगहों से हम बायोप्सी लेते हैं। और ख़ास करके हम नोड्यूल को फोकस करके वहाँ से बायोप्सी ज़रूर लेते हैं। अगर इसमें आ गया कि नहीं ये प्रोस्टेट कैंसर है तो उसको हम लोग कैंसर का इलाज शुरू करते हैं। अब सवाल ये होता है कि कैंसर अगर है प्रोस्टेट का और आगे फैल चुका है हड्डियों में, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में बताया था, तो इसके लिए हम लोग बोन का MRI कर सकते हैं। जो लॉन्ग बोन्स हैं, फीमर बोन है, लंबर स्पाइन है, हिप बोन्स हैं, तो उसमें हमको ऑस्टियोब्लास्टिक या न्यू बोन फॉर्मेशन का जो है रीजन दिख सकता है। इसके बाद हम इसमें पेट CT स्कैन भी करा सकते हैं, जो कि हमको प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर भी बताएगा और कहाँ कहाँ मेटास्टेसिस हुआ है ये भी बताएगा। कभी कभी प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर जो है फेफड़े में या ब्रेन में भी मेटास्टेसिस हो सकता है या लीवर में, तो ये अल्ट्रासाउंड या एक्सरे चेस्ट या CT स्कैन में पकड़ में आ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम समझते हैं कि अगर आप या किसी को इस तरह के लक्षण हो तो अपने नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट से अवश्य संपर्क करें और इसका बेहतर जांच और बेहतर इलाज कराएं, जिससे आप लंबी और सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग।